अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका टीचर मोहम्मद इस्माइल उमरी। आप देख रहे हैं MIK डिज़ाइनिंग मार्ट। नाज़रीन, हम इससे पहले क्लास में फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ चुके थे और उसमें से एक ऑप्शन जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में पढ़ चुके थे। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और इसी तरह आपको आई बटन पर भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलाइनमेंट किसे कहते हैं और अलाइनमेंट वर्ड में क्या काम होता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि अलाइनमेंट MS वर्ड में क्या काम करता है। नाज़रीन, हम आ चुके हैं अलाइनिंग टेक्स्ट, यानी अलाइन बोलते हैं मुरत्तब करना। अलाइन का मतलब है मुरत्तब, अपने टेक्स्ट को किसी भी पेज के मानिंद या मार्जिन के मुताबिक सेट करने को अलाइनमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर या राइट हो सकता है, या लेफ्ट हो सकता है, या सेंटर हो सकता है, या जस्टिफाई हो सकता है। अलाइनिंग इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द टेक्स्ट। अलाइनिंग टेक्स्ट के ताल्लुक से होने वाला एक रास्ता है। इट रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट रिलेटेड टू द मार्जिन। और यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर मार्जिन का पोजीशन का जो ये रहता है वो मार्जिन से ताल्लुक रखता है, टेक्स्ट का जो रिलेटिव रहता है कहाँ से आप लोग रखना चाहते हैं वो मार्जिन से ताल्लुक रखता है। 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स कैन बी मेड। और जो है अलाइनमेंट्स 4 तरह के होते हैं, वो कौन से हैं चलिए नीचे देखते हैं। तो एक हुआ आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाई द पैराग्राफ। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर ये जो है आपको टेक्स्ट पर काम करेगा और जस्टिफाई जो है पैराग्राफ पर काम करेगा। नाज़रीन, और इसी तरह इसके शॉर्टकट्स भी मौजूद हैं। शॉर्टकट के जरिए यूजर को आसानी और जो है तेजी के साथ काम करने में मदद हासिल होता है। नाज़रीन, अब देखिए यहाँ पर आप लोग कंट्रोल L प्रेस करने से लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, कंट्रोल R प्रेस करने से राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, कंट्रोल E प्रेस करने से सेंटर होगा और कंट्रोल J से पैराग्राफ जस्टिफाई होगा। तो चलिए हम वर्ड की तरफ मुंतकिल होते हैं और देखते हैं कि वर्ड में किस तरह प्ले होता है। नाज़रीन, हम वर्ड की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक पैराग्राफ है, इसके अंदर आप बगौर देख सकते हैं कि एक एक लाइन का जो है ताल्लुक अलग अलग है। कहीं यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है तो कहीं यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो है आपको हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट। यहाँ पर आप लोग बाकायदा 4 अलाइनमेंट देख सकते हैं। ये हुआ आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी अपने टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ से शुरुआत कर रहे हैं। और ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट, यानी इसके जरिए आप अपने टेक्स्ट को सेंटर से शुरू कर रहे हैं। और ये हो गया राइट अलाइनमेंट, यानी अपने टेक्स्ट को राइट से शुरू कर रहे हैं। इसका ताल्लुक ज्यादातर उर्दू अरबिक लैंग्वेज में होगा। और ये हुआ जस्टिफाई, यानी इसका मतलब ये है कि अपने पैराग्राफ में पाया गया टेक्स्ट को मार्जिन के मुताबिक सेट करना, मार्जिन के मुताबिक ढलना। अब मिसाल के तौर पर ये समझो कि आपके पास मार्जिन यहाँ से लेके यहाँ तक मार्जिन है, तो लेकिन टेक्स्ट अगर देखें आप लोग तो एक ऊपर एक नीचे तरतीब नहीं है। तो अगर आप लोग जो है जस्टिफाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको बाआसानी देख सकते हैं कि पैराग्राफ में ऊपर नीचे नहीं होगा, आमने सामने नहीं होगा, बल्कि चारों के चारों लाइन जस्टिफाई यानी बराबर होंगे। तो हम इसके जरिए शॉर्टकट भी कर सकते हैं। अब ये हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट, इसको करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट, और ये जो है राइट अलाइनमेंट, और ये हो गया जस्टिफाई। आप बाकायदा देख सकते हैं जस्टिफाई में किस तरह होता है। नाज़रीन, ये अलाइनमेंट्स हैं, इसके जरिए आप जो है अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हैं, पैराग्राफ को भी खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए आप लोग शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर राइट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल R, अगर जो है सेंटर के लिए इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल E, लेफ्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल L, और जो है जस्टिफाई के लिए इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल J। तो ये 4 अलाइनमेंट्स हैं जो ज़्यादातर जो है आप लोगों को इस्तेमाल में आएगा वर्ड में। तो इसलिए इसको बगौर देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।